हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य का विकास से उपन्यास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम मेहता, लाला श्रीनिवास दास या देवकीनंदन खत्री? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न या फिर धूर्त रसिकलाल? इसका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जा राम मेहता या फिर गोपाल राम गहमरी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उद्देश्यमूलक, तिलस्मी एवं अयारी, प्रेम चित्रण या फिर कृषक समस्याएं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुधारवादी एवं उद्देश्यमूलक। अगला प्रश्न देखते हैं, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने सफी या फिर ओम प्रकाश शर्मा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी या फिर लज्जा राम मेहता? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? इसमें आपका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर बालकृष्ण भट्ट? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी भाषा सीखी। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उच्च कोटि के साहित्यिक निबंध है, ये यथार्थ पर आधारित है, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण या फिर दार्शनिक विवेचन? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मनोरंजन एवं सुधार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद शताब्दियों से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नामबिलास शर्मा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1932 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय या फिर आदर्श हिंदू? इसमें आपका आंसर हो जाएगा आदर्श हिंदू। अगला प्रश्न है,
दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिलती है? गोदान, गबन, कायाकल्प या फिर निर्मला? इसमें आपका आंसर हो जाएगा निर्मला। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद के किस उपन्यास में उठाया गया है? सेवा सदन, निर्मला, गबन या फिर रंगभूमि? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेवा सदन। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, उपयुक्त सभी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि या फिर गोदान? इसका आंसर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वृंदावन लाल वर्मा, भवतीचरण वर्मा, यशपाल या फिर प्रेमचंद्र? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, स्त्री के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? गोदान, गबन, रंगभूमि या फिर सेवा सदन? इसमें आपका आंसर हो जाएगा गबन। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली, इरावती या फिर कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इरावती। अगला प्रश्न है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? कंकाल, तितली, इरावती या फिर कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तितली। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1925 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी या फिर 1920 ईस्वी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? मां, भिखारिणी, आत्मदाह या फिर कोई नहीं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा भिखारिणी। अगला प्रश्न देखते हैं, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक हैं? गुरुदत्त, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद या फिर आचार्य चतुर्सेन? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाचंद्र जोशी, चतुर्सेन शास्त्री पांडे या फिर बेचन शर्मा उग्र? इसका आंसर हो जाएगा बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, विशंभरनाथ शर्मा या फिर इलाचंद जोशी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न देखते हैं,
उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार? इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी, दिल्ली का दलाल या फिर वेश्या पुत्र? इसका आंसर हो जाएगा वेश्या पुत्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन या फिर दुराचार के अंडे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फागुन के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार या फिर जासूसी उपन्यासकार? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक उपन्यासकार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं है पूछा है। मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी या फिर कंकाल? इसमें आपका आंसर हो जाएगा कंकाल। यहाँ पे कंगाल है, यहाँ कंकाल रहेगा, यहाँ पे कंकाल रहेगा। अगला प्रश्न है, अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का क्या नाम है? वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण कुमार या फिर जैनेन्द्र? इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र पर अधिक बल या फिर उपयुक्त सभी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र पर अधिक बल, उपर्युक्त सभी? इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गोदान? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद्र ने हिंदी में किस नाम से लिखा? रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि या फिर प्रेमाश्रय? इसका आंसर हो जाएगा रंगभूमि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, फणिकर नाथ रेणु या फिर जयशंकर प्रसाद? इसमें आपका आंसर होगा जैनेन्द्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? इलाचंद जोशी, हिमांशु जोशी, फणिकर नाथ रेणु या फिर अमृत राय? इसका सही आंसर होगा फणिकर नाथ रेणु। अगला है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, देवराज या फिर अज्ञे? इसका आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? सुहाग के नुपुर, शेखर ए जीवनी? इसका आंसर होगा सुहाग के नुपुर। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा उपन्यास ईलाचंद जोशी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत या फिर ऋतुचक्र? इसका आंसर हो जाएगा व्यतीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं है यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र या फिर अमृत राय? इसका आंसर होगा जैनेन्द्र। अगला प्रश्न देखते हैं, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। प्रेमचंद्र, यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर अमृतलाल नागर? इसका आंसर हो जाएगा यशपाल। अगला है, सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, यशपाल या फिर अमृतलाल नागर? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? खंचन नयन, मानस का हंस, झूठा सच या फिर परती परिकथा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मानस का हंस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष आंचल का चित्र होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में उपयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। उपर्युक्त सभी। इसमें आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणिकोनाथ रेणु, अमृत राय, महेंद्र भल्ला या फिर यशपाल? इसका सही आंसर होगा फणिकोनाथ रेणु। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।